बीजेपी ने साफ तौर पे ये कहा है, हालांकि बीजेपी कहती भी रही है, नीतीश कुमार टालते भी रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। मंगलवार को होना था मंत्रिमंडल विस्तार, नीतीश जी ने टाल दिया कि 19 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सच्चाई है कि जदयू ने भूमिहार वोट खो दिए। अब लोगों से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, अब समीकरण गढ़ के चुनाव लड़ा जाता है और देश को मैंने स्टेक पर रख करके चुनाव लड़ा जाता है। ये कितना दुर्भाग्यशाली बात है। और हम जब ये कहते हैं कि राजनीति में ये कुछ होने जा रहा है तो आपको शक होता है। नीतीश कुमार को सोचते कर रहा है, हाँ। भूख लगी है फलना आदमी आएंगे, प्यास लगी है तो फलना जी 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 जी। और खबर मुझे ये भी है, आपका जो लिस्ट है मैं साइट से देख लिया है, इसमें भी दो मुसलमानों के नाम है जदयू तरफ। चिराग पासवान को जवाब देने के लिए महेश्वर हजारी का नाम तो होना चाहिए इसमें है कि नीतीश कुमार को अपने जो लिस्ट है वो भाजपा को नहीं देना है, भाजपा को अपना लिस्ट नीतीश कुमार को देना है जी। तो नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चंबा है, ये सुबह का पंचनामा है, लेकिन आप देख रहे हैं रात में। अब इसके दो माने कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि गलत जगह टाइम पर राकेश इस वीडियो को लगा दिया है, शेड्यूल कर दिया है, या दूसरा कारण हो सकता है कि इतनी बड़ी खबर है कि हमको इस वक्त ही इसको आपको बताना पड़ेगा। देखिए 3 दिन पहले, अब आदत डाल लीजिए इसको, क्योंकि मैं याद है 3 दिन पहले 1 महीने पहले इसी से शुरुआत में करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कह दी हैं और दोज फैक्ट्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड और अब उनके होने का समय आ गया है। तो अब तो हम कहेंगे ना कि हमने पहले कहा था। 3 दिन पहले आपको याद होगा मैंने एक खबर चलाई थी, जिस दिन सभी लोग को बेचैनी थी। मंगलवार है, आज लगता है कि मंगल हो जाएगा, कई लोगों का मंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा। हमने कह दिया नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि फाइनल बात नहीं हुई है। लिस्ट जरूर भाजपा की आ गई थी, लेकिन भाजपा के लिस्ट पर ऐतराज करने की हिमाकत नीतीश कुमार नहीं कर सकते। यहाँ प्रॉब्लम नीतीश कुमार के लिस्ट के साथ थी। नीतीश कुमार जो सामाजिक करना चाहते थे समीकरण, इतना आसानी से थोड़ी भाजपा उनको करने देगी। उनका पार्टी थोड़ी है। जदयू में जिसको मन जहाँ पद दे दें, बिहार में ठेकेदारी जिसको मन उसको दे दे, किसी जाति भी जिसको देने का मन तो दे दे जी, भाजपा थोड़ी रोक सकती है। लेकिन जब बात सरकार की होगी तो सरकार चलाएगा कौन? 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो रजामंदी लेनी पड़ेगी ना। और उन 2 उप मुख्यमंत्री को भी छोड़ दीजिए, एक लैंडलाइन है, एक मोबाइल है, लेकिन फाइनली फ़ोन जाता कहाँ है? जिस जगह फ़ोन जाता है वहाँ तक अब नीतीश की पकड़ नहीं रह गई है जी। समस्या यही है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बाबा के पास एक अच्छी खासी लिस्ट है, दर्जन भर की लिस्ट जी। ये उन संभावित लोगों का नाम है, संभावित भी मैं नहीं कहूँगा आप इसको, ये लगभग फाइनल तय नाम है, जिनमें कटिंग शटिंग अगर होगा तो आप समझ लीजिए कि अंतिम समय में किसी का सितारा गड़बड़ा गया, बस उसके चलते उसका नाम कट जाएगा। वरना इन लोगों का लॉटरी लगना तय है, इन लोगों का मंत्री बनना तय है। इस लिस्ट से भाजपा पूरी तरह से इत्तेफाक रखती है जी। भाजपा को इस लिस्ट से कोई ऐतराज नहीं है। आगे चल के हम भाजपा की भी लिस्ट आपको देंगे जो नीतीश कुमार के पास पहुंच चुकी है अब। लेकिन उससे पहले जदयू की इस लिस्ट को देखिए। और एक बात मैं आपको कह देता हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, लेकिन चौंका देगा ये लिस्ट आपको। जिस समीकरण को नीतीश कुमार साधना चाहते हैं उन्होंने वो भी करना चाहा है जी। जिस समीकरण को नीतीश कुमार के भाजपा ध्वस्त करना चाहती है वो भी उसने किया है। और नीतीश कुमार को जो पिछला डैमेज हुआ था चुनाव में, वो डैमेज इस समीकरण के माध्यम से भी दिया जा रहा है। समझना पड़ेगा उसको। बाबा पास चलते हैं। बाबा, जो लिस्ट आपके पास है, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा जो दर्शकों का भी मन में होगा जी। नाम तो हम नहीं ही पूछेंगे अभी, पहले हमको ये जानना है कि जो लवकुश चल रहा था, लवकुश चल रहा है कि नहीं? नमन जी, सबसे पहले तो उन दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहूँगा जिन्होंने सुबह भोरे भोरे देखा होगा जी। आप लोगों को सुबह सुबह हम बता दिए थे, आप लोग तो बड़ी उल्टा पुल्टा भी बोल रहे थे, 3 दिन से हम लोग बोल रहे थे, तो इतना आप लोग हम लोगों को ये कर रहे थे, हम लोग को भी शक होने लगे कहीं हम लोग गलत तो नहीं जा रहे हैं। हम बिहार के मीडिया जगत के सबसे होनहार नालायक बच्चे हैं और होते हुए और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि हमको अब शक होने लगा कि हम नहीं होते हुए गोदी मीडिया कहे जाएंगे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग का भी कोई ऐसा वायरल नहीं ना हो रहा है ऑडियो वीडियो? कारण कि बहुत लोगों का वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। नहीं पता, लेकिन आपका शायद अब तो हम बताए तो कि हम तो किसी से बात भी नहीं करते हैं, व्हाट्सएप भी बढ़िया से चलाने हमको नहीं आता है, इसीलिए तो डर है।
तो लेकिन उसके परंगत लोगों का बड़ी बड़ी नाम आ रहा है। पिछले 4 दिन से माहौल गर्म है, देशे बदलने की बात हो रही है और देश में चुनाव लड़ने के पहले प्रक्रिया की जाती है। अब लोगों से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, अब समीकरण गढ़ के चुनाव लड़ा जाता है और देश को मैंने स्टेक पर रख करके चुनाव लड़ा जाता है। ये कितना दुर्भाग्यशाली बात है। और हम जब ये कहते हैं कि राजनीति में ये कुछ होने जा रहा है तो आपको शक होता है। कितना ही मतलब सोचने वाली बात। चलिए, इन सब बातों को आपने भोरे भोरे देख लिया होगा। 7 पर 2 हमने एक आंकड़ा दिया था जी कि 7 विधायकों पर 2 मंत्री का पद मिलेगा जी। अब इससे जोड़ लीजिए कि किसको कितना मिलेगा। 36 गो मंत्री बनेंगे, 14 गो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब आगे बढ़िए, इस पर अब नहीं बात करेंगे हम। आपने सबसे पहला सवाल किया है लौकुश वाली बात। नमन जी, लौकुश समीकरण नीतीश कुमार अपनी पार्टी में साध सकते हैं, सरकार में साधने देगी भाजपा? या आपको लगता है? ठीक है, ठीक, इसका जवाब मुझे मिल गया। बस अब दूसरा सवाल मेरा है, इसी से जुड़ा हुआ जी। नमो से पहले वाला, माझी जी का कुछ बात बना? अच्छा, एगो और बात आप देखे होइएगा कि जब शेर के सामने जी निकलना हो या किसी बड़े को बचाना हो तो छोटा सा ग्रास दे दिया जाता है। जी तो माझी जी वही ग्रास हमको लगता है जी कि रहे हैं। माझी जी को आगे करके और बहुत सारे समीकरण साधे गए हैं। वही जैसा कांग्रेस को आगे करके किया था नीतीश कुमार ने बिल्कुल 2015 में। आप देखिए कि माझी को आगे बढ़ा दिया गया कि हमको एगो मंत्रिमंडल में भी सीट चाहिए तो कम हो और एगो एमएलसी भी चाहिए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ उसके वो देख रहे होंगे कि जैसे तिथि तय है कि फलना दिन के सूर्य ग्रहण हो ही। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाजपा ने अपने प्लान बना रखे हैं, प्लान ए, प्लान बी, जी प्लान जी जी सी, और प्लान ए के 20 स्टेप्स, और वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको कोई करना नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल नमन जी, पूरे सप्ताह का जो क्लास का रूटीन है वो रूटीन तय हो जाता भाजपा है की तरफ से कि हाँ फलाना डेट में फलाना नीतीश कुमार को सोचते कर रहा है। हाँ। भूख लगी है तो फलना आदमी आएंगे, प्यास लगी है तो फलना जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है नमन जी कि जहाँ नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं, बेबी स्टेप ले रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा मतलब उसने प्लान बनाया है, जिस प्लान में हमने कहा भी था कि जेपी की जमीन पर राष्ट्रवाद की खेती करने के लिए पूरी तरह से अपने कृषकों को तैयार कर लिया है। एक तरफ जहां केंद्र में बैठा हुआ है किसान आंदोलन कर रहा है 80% देश, बिल्कुल, और 80% देश पर 20% लोग और 20% में 20 लोग जी चाह रहे हैं कि पूरा देश मेरे कब्जे में आ जाए। इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार में आज विशाल ने एक खबर ब्रेक किया है। बीजेपी ने साफ तौर पे ये कहा है, हालांकि बीजेपी कहती भी रही है, नीतीश कुमार टालते भी रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। मंगलवार को होना था मंत्रिमंडल विस्तार, नीतीश जी ने टाल दिया, ये तो उनके विशेषाधिकार में है। लेकिन इस बार जो प्रवक्ता ने कहा है प्रेमरंजन पटेल ने कि 19 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल। और मंत्रिमंडल के विस्तार में यानी कि उससे पहले पूरी तरह से मंत्रिमंडल में जो बैठक होगी, बजट सत्र चलेगा, उस बजट सत्र से पहले पूरा स्वरूप आपको नजर आएगा नीतीश के मंत्रिमंडल का। अब समीकरण की बात आपने हमें पूछा था, तो एक तो आपको पहले मैंने बता दिया लौकुश समीकरण का क्या होना है, उसमें से एकाध अंशदान दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम कि बाकी के समीकरणों पर नीतीश कुमार की नजर है जी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर लाया है शाहनवाज हुसैन को तो क्यों लाया है? पहला सवाल क्वेश्चन मार्क नीतीश कुमार के दिमाग में ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन को खुन्नस है कि उनका भागलपुर का सीट नीतीश ने छीन लिया था, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो उनके विरोध में अब मुस्लिम लोगों को लाना जरूरी है। तो उसके लिए हमने, आपको याद होगा जो भारत लाइव के नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं कि उनमें हमने 3 नाम बताया था। अच्छा, एक और बात है कि अर्बन यादव और अर्बन मुसलमान जी, इनको भाजपा अपने फेवर में करना चाहती है जी। और इसको लेकर उसने दोहरी चाल चली हुई है। जहाँ एक तरफ बिहार भाजपा की कमान पूरी तरह से भाजपा यादवों के हाथ में है, बिल्कुल, वहीं शाहनवाज हुसैन को आगे करके कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रारूप सामने रख दिया है कि भले राजद वाले मुसलमान छटक कर नहीं आए जी, लेकिन नीतीश कुमार के मानने वाले मुसलमानों को ये एक अच्छा मैसेज लगेगा। और खबर मुझे ये भी है, आपका जो लिस्ट है मैंने साइड से देख लिया है, इसमें भी 2 मुसलमानों के नाम हैं जदयू की तरफ से। जी, इनमें से जो नाम जो मुसलमानों के हैं उसमें सबसे बड़ी बात हमको ये बताना चाहेंगे कि इस बार नीतीश कुमार को जो टास्क मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर फेल हो गए हैं जी। एक भी मुसलमान को जिता करके वो नहीं ला पाए जी। तो एक तो जो यहाँ फेल हो गए, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो आपने अर्बन यादवों की बात बताई है वो काम उन्होंने कर लिया है।
आप देखिए कि अभी नित्यानंद राय का आप देख रहे होंगे कद कितना बड़ा हो गया है, और भूपेंद्र यादव तो नीतीश कुमार को सीधे सीधे एकदम टसन दे रहे हैं। बिल्कुल, बात तक फोन तक नहीं हो पाती सीधी। अब आप समझिए ना कि वो लिस्ट लेकर के आए, अनाउंस कर दिया कि मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, मंगलवार को नहीं होगा, लेकिन भूपेंद्र यादव फिर वापस नहीं जवाब देते हैं, अपनी ही पूरी टीम को दिल्ली बुला लेते हैं। जी जी, ये भी खबर जब हमने चलाया था तो लोगों को लगा था कि अरे कहाँ से खबर आ गया इनके पास। नहीं, वो सब हमको SMS वगैरह नहीं आता है, हमको लोग वहाँ से कहते हैं, जो जाते हैं चढ़ करके ना, वो कहते हैं कि जा रहे हैं दिल्ली, अब का जने का होगा। तो हम इस बात को लेकर के कहते हैं, चूंकि जानबे करते हैं आप लोग, जानते हैं कि हमसे बातें इधर उधर नहीं होती हैं, जो कह दिए वो यहाँ अंदर चला गया, नाम तो नहीं बताएंगे, डंप हो गया, नहीं बता सकते, वो सब नहीं हो सकता। नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन नाम तो बताना पड़ेगा ना। तो बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले राजपूत लोग बड़ी उखमजल था जी, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, और जो राजपूत नहीं थे उनको भी टोपी पहना के कहा गया था कि अब, हाँ बाबा, देखा मैंने, राजपूत पत्रकार लोग भी एक्साइटेड हो गए जी, महाराणा एक तरफ, प्रताप एक तरफ। जी जी जी। तो इसमें राजपूत भी खोजना पड़ेगा ना जी, नीतीश जी को तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो लौकु समीकरण है, तो राजपूत खोजना पड़ेगा। देखो निर्दलीय भेटा गया है सुमित सिंह जी, जिसका हम बहुत पहले बताए थे, नरेंद्र सिंह के पुत्र, तो उनका तो लगभग फाइनल है। हम 3 दिन से बोल रहे हैं ये बात। एक नाम उनका है, दूसरा है इनके साथ एक और फैक्टर है, यूथ है, यूथों पर, हाँ, और बड़ा उन्होंने पत्थर पे दूब जमाया है। बिल्कुल, और वो भी मतलब बिना पानी के। जी बिल्कुल। अब समझिए, उसके बाद है एक लेसी सिंह का, जो कि पुरानी नेता रही हैं, उनका भी नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सुमित सिंह कहीं ना कहीं आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि रिंकू सिंह जो वाल्मीकि नगर से जीत करके आई हैं, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि देखिए इस बार के पंचायत चुनाव में नीतीश कुमार का बहुत नहीं चलने वाला है, इसलिए वो समीकरण भी यही साध सकते हैं नीतीश। अब आप आगे आ जाइए तो भूमिहारों में, तो भूमिहार में एक नाम आपको याद होगा नमन जी कि एक सज्जन आए थे, डॉक्टर संजीव कुमार, जिनका इंटरव्यू भारत लाइव पे चला था चुनाव से पहले। अपने पिता के जगह पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे परबत्ता से। एक नाम उनका भूमिहारों में है, लेकिन उन सब पे भारी पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार चूंकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और नीरज कुमार के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के डिफेंडरों में से, और एक और बात है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी चल रही थी। जी जी जी, तो बड़ा कुछ मिलना था। हाँ, वहाँ नहीं होता, एक छोटा सा उनको एक गोली चुसाया गया है, लेकिन उतना से संतुष्ट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि छात्र जीवन से ही नीतीश कुमार का झंडा लेके घूमते रहे हैं। ऐसे नीरज कुमार हो या कोई हो, सच्चाई है कि जदयू ने भूमिहार वोट खो दिए हैं, और वो कंपनसेट करना बड़ा आसान नहीं होगा, और बहुत लोगों को खुश भी तो करना है नमन जी। बिल्कुल, बहुत लोगों को खुश करना है। आप देखिए ना, इतना बड़ा काम किया है कि अनंत सिंह से सीधे बेचारे लड़ गए। ललन सिंह भी रिवार्ड करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो सीपी सिंह जी का कहना जो हो, लेकिन ललन सिंह तो चाहते हैं कि रिवार्ड हो। तो एक इनका नाम है, और दूसरा शालिनी मिश्रा का भी नाम आ रहा है जी। लेकिन इन सब पे भारी कहीं ना कहीं नीरज कुमार पढ़ रहे हैं। अगर भूमिहारों को अपने पक्ष में करना है, और अनंत सिंह जैसे लोगों मिश्रा केसरिया से शायद, जी जी जी, तो इन लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें हो सकता है कि भूमिहारों को 2 मंत्रालय मिल जाए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ओवर कंपनसेट। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे अगर पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ा मेन वोटर होता है। आप समझिए कि इधर पिछड़ा उधर घुस गया, और पूरे चुनाव में नीतीश जी का पिछड़े पर फोकस था जी, इतना तगड़ा फोकस था कि चिराग पासवान भी उससे डर गए थे, और इसी डर के कारण चिराग पासवान छटके थे। तो उसमें पुराने उनके छत्रप है मदन सहनी, मुकेश सहनी को अगर मात देना है तो मदन सहनी को लाना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी कुमार के काबू के नहीं है। अब ऐसे भी मुकेश सहनी को आप समझ रहे हैं कि गोली चुसा ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 1.5 साल वाला भरोसा उन पे कोई कर नहीं। जी बिल्कुल, 1.5 साल वाला। बीमा भारती को है, तो बीमा भारती तो पहले से भी मंत्री रही हैं, और उनको कंपनसेट करना है कि चूंकि उनका महिला कोटा भी है। वही नीतीश कुमार इस बार के पंचायत चुनाव में बहुत कुछ नहीं चला पाएंगे जी, क्योंकि ये विभाग उनके पास अब रहा नहीं है, और ये इससे होगा क्या, नीतीश कुमार के लिए आइडियली जो पंचायत चुनाव थे ये खेप होती थी, जहां से नए फसल निकाल सकते हैं, जी, जहां महिलाओं को साध सकते हैं, अपना एजेंडा बोल सकते हैं, लेकिन अब ये मौका नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आप आ जाइए दलितों के कोटे में, तो दलित कोटे में सुनील कुमार भोरे से हैं, उनका नाम आ रहा है, लेकिन सब पे महेश्वर हजारी का नाम। चिराग पासवान को जवाब देने के लिए महेश्वर हजारी का नाम तो होना चाहिए इसमें। है, महेश्वर हजारी का नाम है, सबसे बड़ा नाम वही है। शशि भूषण हजारी भी हैं, कुछ साल से जीत कर आए हैं, लेकिन महेश्वर हजारी का नाम बहुत बड़ा है। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लगातार रहे उतनी बार। और सबसे बड़ी बात कि जब श्याम रजक को बेलगाया था लोग जी,
तो महेश्वर हजारिया कमान दिया गया था, वो आपको पता है। अब लवकुश समीकरण की बात करते हैं हम मुस्लिमों की बात तो लगभग कर ही चुके हैं, उसको हम लास्ट में एक बार फिर से कंक्लूज कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लवकुश में कुछ नाम नए हैं नमन जी। एक तो रिवार्ड मिल सकता है RLSP से छोड़ करके भागे हुए सुधांशु शेखर का, जी हरलाखी से जो जीत करके आए हैं दोबारा, उनका है। और जयंत राज हैं अमरपुर से। ये दो, कुमुद वर्मा को आप याद होंगी, आज से 1 साल पहले जो MLC सीट दिया गया था, बड़ा नाम हुआ था कि आखिर कैसे समीकरण, कुमुद वर्मा है कौन, ये सब खोजा गया था। तो खोज खाज करके जी सब रातों रात खोजाया था, खोज खाज करके। तो इसमें से सुधांशु शेखर का अंक थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन भरोसा वाला बात यहाँ भी आ जाता है कि RLSP वाले पर भरोसा करेंगे नीतीश जी? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा पर कर लिए होते तो आज खेल कुछ दूसरा होता। करना ही तो बड़े भाई पे करते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि सुधांशु शेखर का, लेकिन कुमुद वर्मा का नाम सबसे ऊपर जा रहा है। महिला भी हैं और महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को लेना, चूंकि महिलाएं अब धीरे धीरे नाराज होना शुरू हो चुकी हैं। एक ये है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो कुश समीकरण की बात करें तो उसमें लौ और कुश समीकरण में आप ने देखा होगा कि श्रवण कुमार जो उनके बहुत पुराने साथी रहे हैं, और जी संभावना थी कि पहले ही बार में इनको मिल जाएगा, लेकिन जगह ही नहीं था, मेवालाल के चक्कर में जगह ही नहीं था। तो एक तो वो कंपनसेट करना है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है नीतीश कुमार से कट रहा है, और उसको सटाने के लिए एक के जगह पर 2 भी अगर मंत्रालय दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनमें से बंगाल चुनाव भी है, तो बंगाल के प्रभारी जो हैं उनका नाम बड़ी तेजी से आ रहा है जी। और इसके साथ साथ खालिद अनवर का नाम आ रहा है, और एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है नमन जी, BSP के जो एक मात्र विधायक हैं जमा खान, वो बड़ा आना जाना लगा हुआ था जी, लगा हुआ है। कुशल छेम पूछने आ रहा है, बस कुशल छेम से भी मुलाकात जी। तो कुशल छेम इन्होंने शायद पूछ लिया है, कुशल है सब। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो आगे, आप देखिएगा इस मंत्रिमंडल में और इस नामों में, नमन जी आप एक चीज़ जरूर खोज रहे होंगे, क्योंकि आप बड़ी ज़बरदस्त नीतीश कुमार पर आपका रिसर्च है, तो आप जरूर खोज रहे होंगे कि नीतीश कुमार इसमें कहीं चुनाव भी खोज रहे हैं। बिल्कुल समीकरण उसी हिसाब से जोड़ा जा रहा है, और ये समीकरण ये बता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अभी नमवा पहले हम लोग बता दिए, अब रात भर में खेला देखिएगा क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ एक कैच ये है कि नीतीश कुमार को अपने जो लिस्ट हैं वो भाजपा को नहीं देना है, भाजपा को अपना लिस्ट नीतीश कुमार को देना है जी। तो गेम यहाँ उल्टा फंस जाता है। नीतीश कुमार से ऑब्वियसली पूछा जाता है कि आपने क्या समीकरण देखा है, किस आधार पे आप कर रहे हैं, और भाजपा इसमें कोई सेमलेसली भाजपा पूछ रही है जी। दबाव भाजपा का है। अब उस समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार भाजपा के नामों पर कभी सवाल खड़े नहीं कर सकते इस परिस्थितियों में, लेकिन भाजपा जरूर नीतीश कुमार के नामों पर सवाल खड़े करेगी। नीतीश कुमार को कमजोर करना भाजपा की रणनीति है, और धीरे धीरे ही करे लेकिन करेगी। अब इस हिसाब से ये जो बाबा ने बिल्कुल सही कह दिया, अब ये अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 10-11 बजे तक भी जी, तो ये अभी से जो सुबह का समय आएगा 10 बजे तक का, और एक दिन पहले का भी याद करना चाहिए नमन जी। हम कंपेरिजन भी किया था कि किनके जगह पर कौन जी भाजपा क्या समीकरण बैठाएगी। तो लिस्ट तो हमने नामों को तो लगभग बता दिया आपको। अब हम भाजपा की लिस्ट भी कोशिश करेंगे कि मिल जाए, अगर थोड़ी बहुत भी उसमें गुंजाइश होती है तो हम जरूर रिसर्च करके आपको लाकर बताएंगे। फिलहाल इस लिस्ट को देख लीजिए, आपको क्या लगता है। कई फ़ोन कॉल्स मुझे आए थे अलग अलग जगह से, पूर्णिया से, नवादा से, लोग जानना चाहते थे कि उनके यहाँ के विधायकों का नंबर लगेगा कि नहीं जी, इस बार नए लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं। तो लिस्ट तो आपने देख ली, लगभग ये रटी रटाई मतलब खाना पूर्ति है ये। एक आध गुंजाइश की हम बात कर सकते हैं, एक आध दो गुंजाइश होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस लिस्ट के माध्यम से आने वाले चुनाव यूथ और महिलाओं को टारगेट किया है। बंगाल चुनाव भी उनके नज़र में है, ये भी उन्होंने एहसास करा दिया है जी। अब आपको तय करना है कि नीतीश कुमार के इस पैकेजिंग को कितना एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये अब तय बात है कि बिहार की लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां आने वाले चुनाव, जो कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, लेकिन उनकी तैयारियों में लग गए हैं। आप भी तैयारी में लग जाइए, इस वीडियो को शेयर करने के, कमेंट करने के, UPI नंबर है उस पर सहयोग करने का, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।